कल्पना कीजिए, आप झारखंड के घने जंगलों के बीच हैं। सूरज डूब चुका है और चारों तरफ अंधेरा है। हवा में एक अजीब सी ठंडक है और आपके कानों में एक लगातार गूंजती हुई आवाज पैडी ढीती है, एक रहस्यमयी भनभनाहट जो हर तरफ से आ रही है। क्या आपने कभी सोचा है कि रात के इस सन्नाटे को चीरती हुई ये आवाज आखिर है किस चीज की? ये एक ऐसी लय है जो जंगल के दिल की धड़कन जैसी लगती है, जो हर पत्ते, हर टहनी से होकर गुजरती है और सदियों से इन वादियों में गूंज रही है। पहली बार में ये आपको किसी दूर बज रहे अलार्म, किसी बिजली के तार की सरसराहट या शायद आपके बैग में रखे फोन के वाइब्रेशन जैसा लग सकता है। हम आज की दुनिया में मशीनी आवाजों के इतने आदी हो चुके हैं कि हम हर अनजानी ध्वनि को टेक्नोलॉजी से जोड़कर देखते हैं। लेकिन रुकिए, ये वो नहीं है। स्पॉइलर, ये आपका फोन बिल्कुल नहीं है। ये जो आप सुन रहे हैं वो इससे कहीं ज्यादा प्राचीन और मौलिक है। झारखंड, जिसका शाब्दिक अर्थ है जंगलों की भूमि, अपनी इस उपाधि को पूरी तरह से सही साबित करता है। यहाँ के विशाल जंगल, जिनमें बेतला नेशनल पार्क और सारंडा फॉरेस्ट जैसे इलाके शामिल हैं, एक अविश्वसनीय जैव विविधता का घर है। ये सिर्फ शानदार हाथियों, तेंदुओं और हिरणों का ही बसेरा नहीं है, बल्कि यहाँ की हवा, पानी और मिट्टी में एक अलग ही जीवन भटकता है। यहाँ की आदिवासी संस्कृति भी प्रकृति के साथ गहराई से जुड़ी हुई है, जो इन जंगलों को सिर्फ एक संसाधन नहीं बल्कि एक पवित्र स्थान मानती है। तो फिर इस प्राकृतिक सिम्फनी के पीछे कौन है? ये हैं जंगल के सबसे छोटे लेकिन सबसे प्रतिभाशाली संगीतकार झिंगुर और सिकारा। लाखों की संख्या में ये नन्हे जीव हर शाम अपनी महफिल सजाते हैं। झिंगुर अपने पंखों को एक दूसरे से रगड़कर एक लयबद्ध चहचहाहट पैदा करते हैं, जो एक वायलिन की तरह लगती है। वहीं दूसरी ओर सिकारा अपने पेट में मौजूद खास मेम्ब्रेन, जिसे टिम्बल्स कहते हैं, को तेजी से कंपन करके एक तेज भेदी भनभनाहट पैदा करते हैं। ये कोई बेतरतीब शोर नहीं बल्कि एक जटिल संवाद है। ये उनके प्रेम के गीत हैं, अपने क्षेत्र की घोषणाएं हैं और दूसरे कीड़े को दी जाने वाली चेतावनियों की। ये वो आवाजें हैं जो जंगल के इकोसिस्टम के स्वास्थ्य का संकेत देती हैं। तो अगली बार जब आप इस ध्वनि को सुने तो रुकें और ध्यान दें। आप सिर्फ एक कीड़े की आवाज नहीं बल्कि झारखंड की आत्मा की आवाज सुन रहे हैं। झारखंड के घने जंगलों में जब दिन की गर्मी अपने चरम पर होती है तो हवा एक अनूठी, स्पंदित ऊर्जा से गूंज उठती है। यह एक ऐसा संगीत है जिसे हर कोई महसूस करता है, लेकिन इसके संगीतकार अक्सर अदृश्य रहते हैं। मिलिए सिकाड़ा और क्रिकेट से प्रकृति के छिपे हुए शोर मचाने वाले। ये वो जीव हैं जो अपनी मौजूदगी का एहसास अपनी आवाज से कराते हैं, एक ऐसी ध्वनि जो जंगल के जीवन का एक अविभाज्य और निरंतर हिस्सा है। सिकाड़ा वो कीड़े हैं जिन्हें आप शायद ही कभी देखते हैं, लेकिन निश्चित रूप से सुनते हैं। वे छलावरण के उस्ताद हैं। उनका जटिल पैटर्न वाला शरीर और पारभासी पंख उन्हें पेड़ की छाल, टहनियों और पत्तियों में पूरी तरह से घुल-मिल जाने में मदद करते हैं। यह अद्भुत क्षमता केवल दिखावे के लिए नहीं है, यह जीवित रहने का एक महत्वपूर्ण साधन है। यह उन्हें उन अनगिनत शिकारियों की नजरों से बचाता है जो हमेशा भोजन की तलाश में रहते हैं, जैसे कि चौकस पक्षी, फुर्तीली छिपकलियां और अन्य शिकारी कीड़े। इसलिए जब आप जंगल से गुजरते हैं तो आप उन्हें अपनी आंखों से नहीं बल्कि अपने कानों से खोजते हैं। उनकी लगातार भनभनाहट ही उनके वहां होने का एकमात्र सबूत होती है, एक रहस्यमयी आवाज जिसका स्रोत नजर नहीं आता। वे पेड़ों की चोटियों पर घने पत्तों के बीच छिपकर रहते हैं, जहां वे सुरक्षित महसूस करते हैं। और वे अकेले नहीं गाते, वे बड़े समूहों में एक साथ गाते हैं, एक विशाल कोरस बनाते हैं जो पूरे जंगल में गूंजता है। हजारों सिकाड़ा एक साथ एक लय में अपनी आवाज निकालते हैं। ये सामूहिक गान उनकी आवाज को कई गुना बढ़ा देता है, जिससे उनका संदेश दूर दूर तक पहुंचता है। ये सिर्फ एक संगीत नहीं बल्कि जंगल पर अपने प्रभुत्व का ऐलान भी है, जो गर्मी की दोपहर को अपनी अनूठी ध्वनि से भर देता है। उनकी भनभनाहट बेतरतीब नहीं होती, ये एक बहुत ही जटिल और उद्देश्यपूर्ण संचार है। ये उनकी डेट ढूंढने का तरीका है। असल में ये गाना सिर्फ नर सिकाड़ा ही गाते हैं। उनके पेट के दोनों ओर टिम्बल्स नामक विशेष ड्रम जैसी झिल्लियां होती हैं। वे अपनी मांसपेशियों का उपयोग करके इन टिम्बल्स को अंदर और बाहर की तरफ तेजी से मोड़ते हैं, जिससे एक तेज क्लिक की आवाज निकलती है। जब वे ऐसा सैकड़ों बार प्रति सेकंड करते हैं तो यह क्लिक एक सतत, तीव्र भनभनाहट में बदल जाती है। यह एक प्रेम गीत है, मादाओं को अपनी ओर आकर्षित करने का एक शक्तिशाली निमंत्रण। दरअसल एक अकेला सिकाड़ा भी हैरान कर देने वाली
तेज आवाज पैदा कर सकता है। कुछ प्रजातियां 120 डेसिबल तक की ध्वनि उत्पन्न कर सकती हैं। यह लगभग एक जेट इंजन के टेक ऑफ जितनी तेज है। यह उन्हें पृथ्वी पर सबसे शोर करने वाले कीड़ों में से एक बनाता है। इतनी तेज आवाज पैदा करने की यह अविश्वसनीय क्षमता उन्हें जंगल के अन्य शोरों से ऊपर उठने और यह सुनिश्चित करने में मदद करती है कि उनका संदेश सुना जाए। यह प्रकृति के सबसे कुशल और शक्तिशाली संगीतकारों में से एक का अविश्वसनीय प्रदर्शन है। एक लॉन मूवर से भी ज्यादा जोर से आवाज कर सकता है। कल्पना कीजिए कि उनका पूरा समूह कितना शोर मचाएगा। क्रिकेट दूसरी ओर जमीन के करीब रहना पसंद करते हैं। उनकी आइकॉनिक चिरचिर की आवाज अपने पंखों को एक साथ रगड़ने से आती है, न कि उनके मुंह से। क्रिकेट के लिए यह सिर्फ एक शोर नहीं है, यह एक जटिल भाषा है जो अस्तित्व के लिए जरूरी है। एक साथी को आकर्षित करना और अपने क्षेत्र की रक्षा करना। लेकिन वे यह प्रतिष्ठित ध्वनि कैसे उत्पन्न करते हैं, यह उनकी आवाज से नहीं होता। वे एक क्रिया करते हैं जिसे स्ट्रिडुलेशन कहा जाता है। उनके पंखों को ध्यान से देखें। एक पंख पर एक खुरदरी धार होती है, एक फाइल की तरह, और दूसरे पर एक तेज स्क्रैपर होता है। इन्हें आपस में रगड़कर वे अपना गीत बनाते हैं। और यह सिर्फ एक ही गीत नहीं है। दूर से मादाओं को आकर्षित करने के लिए एक जोरदार, लगातार बुलाने वाला गीत होता है। फिर जब कोई मादा पास होती है तो एक नरम, अधिक जटिल प्रेम निवेदन गीत होता है। और दूसरे नर को दूर रहने की चेतावनी देने के लिए एक तीखी, आक्रामक प्रतिद्वंद्विता वाली चहक होती है। हर ध्वनि का एक उद्देश्य है, एक संदेश जो रात में प्रसारित होता है। यहां एक सचमुच मजेदार बात है। ये नन्हे संगीतकार प्राकृतिक थर्मामीटर भी हैं। आप वास्तव में सिर्फ उनकी चहक सुनकर तापमान बता सकते हैं। यह कोई लोक कथा नहीं है, यह विज्ञान है जिसे डॉल्बियर के नियम के रूप में जाना जाता है। क्रिकेट ठंडे खून वाले यानी एक्टोथर्मिक होते हैं। इसका मतलब है कि उनके शरीर का तापमान और इस तरह उनका मेटाबॉलिज्म उनके आसपास के वातावरण द्वारा नियंत्रित होता है। जब मौसम गर्म होता है तो उनकी मांसपेशियां तेजी से काम कर सकती है, जिससे वे ज्यादा बार चहकते हैं। जब ठंड होती है तो वे धीमे हो जाते हैं। यह संबंध इतना सटीक है कि आप इसकी गणना कर सकते हैं। कोशिश करना चाहेंगे। 25 सेकंड में सुनाई देने वाली चहक की संख्या गिने, उस संख्या को 3 से विभाजित करें और फिर 4 जोड़े। परिणाम आश्चर्यजनक सटीकता के साथ डिग्री सेल्सियस में तापमान होगा। ज्यादा चहक का मतलब सचमुच एक गर्म शाम है। काफी कूल है ना? लेकिन इस ऑर्केस्ट्रा में केवल क्रिकेट ही कलाकार नहीं है। जैसे जैसे शाम गहरी होती है, एक और शक्तिशाली आवाज इस कोरस में शामिल हो जाती है, सिकाड़ा। उनकी आवाज एक ऊंची, बिजली जैसी भिनभिनाहट है जो पूरे जंगल को भर सकती है। कभी कभी तो लगभग बहरा कर देने वाली हो जाती है। क्रिकेट के विपरीत सिकाड़ा अपने पंखों का उपयोग नहीं करते हैं। नर सिकाड़ा के पेट पर विशेष झिल्लियां होती हैं, जिन्हें टिम्बल्स कहा जाता है। मांसपेशियों को तेजी से सिकोड़कर इन टिम्बल्स को कंपित करके वे अपना शक्तिशाली गीत उत्पन्न करते हैं, जो साथियों को आकर्षित करने के लिए एक संकेत है। इससे भी ज्यादा अविश्वसनीय उनका जीवन चक्र है। कई सिकाड़ा सालों तक, कभी कभी 1 दशक से भी ज्यादा, जमीन के नीचे निम्फ के रूप में रहते हैं, पेड़ों की जड़ों से भोजन करते हैं। फिर एक समन्वित घटना में वे धरती से बाहर निकलते हैं, अपनी त्वचा छोड़ते हैं और वयस्कों के रूप में अपने अंतिम कुछ सप्ताह जीते हैं। हवा को अपने तत्काल स्पंदित संगीत से भर देते हैं। उनका गीत लगभग पूरी तरह से अंधेरे में बिताए गए जीवन का चरमोत्कर्ष है। धूप में एक संक्षिप्त, शानदार उत्सव। तो अगली बार जब आप झारखंड के हरे भरे साल के जंगलों में हो, जब सूरज क्षितिज के नीचे डूबता है और आकाश को नारंगी और बैंगनी रंगों में रंग देता है, तो एक पल के लिए रुके। वह आवाज जो आप सुनते हैं, वह सिर्फ पृष्ठभूमि का शोर नहीं है। यह पारिस्थितिकी तंत्र की जीवित, सांस लेती हुई सिम्फनी है। क्रिकेट की लयबद्ध चहक ताल वादक खंड बनाती है। सिकाड़ा की जोरदार, भिनभिनाती हुई धुनें शक्तिशाली स्ट्रिंग सेक्शन है। और ध्यान से सुने और आपको भोजन खोजते नेवले से पत्तियों की सरसराहट या किसी नाइटजार की दूर से आती पुकार सुनाई देगी। ये ध्वनियां सुंदर होने से कहीं ज्यादा है। ये महत्वपूर्ण संकेत है। कीड़ों का एक जोरदार, जटिल कोरस, एक स्वस्थ, संतुलित जंगल, एक संपन्न खाद्य श्रृंखला और हजारों सालों से मौजूद एक समृद्ध जैव विविधता का संकेत है। यह सिम्फनी एक भाषा है। यह जीवन, संघर्ष और निरंतरता की कहानी कहती है। ये एक ऐसी दुनिया का प्रसारण है जो एक अलग लय, एक अलग समय सारिणी पर काम करती है।
इसकी सही मायने में सराहना करने के लिए हमें सिर्फ सुनना नहीं बल्कि ध्यान से सुनना सीखना होगा। इस जटिल संगीत समारोह को हमारी अपनी दुनिया के शोर में डूबने न दें। ये प्रकृति की अपनी पार्टी है, एक भव्य प्रदर्शन जहां सबसे छोटे जीव सबसे भव्य संगीत बनाते हैं। वे झारखंड के असली छिपे हुए संगीतकार हैं, इसीलिए ध्यान से सुनो। जंगल की अपनी एक गुप्त प्लेलिस्ट है, एक गहरी और प्राचीन ट्रैक लिस्ट जो जंगली कहानियों से भरी है और यह इंतजार कर रही है अभी कि आप इसमें डूबें और इसके जादू की खोज करें।